नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे PWM IC होती है SG3525, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। दोस्तों, इस IC का उपयोग काफ़ी जगह पर होता है, जैसे SMPS, इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, बैटरी चार्जर कंट्रोलर, सोलर बैटरी चार्जर कंट्रोलर, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, वेल्डिंग मशीन इत्यादि में इसका काफ़ी जगह पर प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इसके जो पिन फंक्शन है उसके बारे में जानकारी होगी, तभी आप किसी भी सर्किट में ये IC लगी हुई होती है उस सर्किट को आप रिपेयर भी कर सकते हैं और आप कोई भी कन्वर्टर खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे जो इस IC को VCC सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 15 पर पॉजिटिव वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है, पिन नंबर 12 पर नेगेटिव वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 15 पर जो पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई देंगे वो 8 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्टेज तक इसमें सप्लाई दे सकते हैं। अगर 8 वोल्ट से कम होगा तो ये IC कोई भी फंक्शन नहीं करेगी। पिन नंबर 16 इसकी वी रेफरेंस आउटपुट पिन है। यहाँ पर 5 वोल्ट का फिक्स वोल्टेज मिलता है इसमें अलग से, चाहे पिन नंबर 15 पर 8 वोल्टेज आए या 35 वोल्टेज, यहाँ पर पिन नंबर 16 पर 5 वोल्टेज ही फिक्स मिलेगा। पिन नंबर 11, पिन नंबर 14 इसकी फ्रीक्वेंसी आउटपुट पिन है। पिन नंबर 13 इसकी VC पिन है। यहाँ पर पिन नंबर 14 और 11 पर यहाँ पर देखेंगे ये 2 ट्रांजिस्टर है टोटम पोल के, इनको जो सप्लाई देने का काम होता है वो पिन नंबर 13 से ही जाता है। यहाँ पर इसको VCC वोल्टेज से भी सप्लाई दे सकते हैं पिन नंबर 13 को, या अलग से कोई कम वोल्टेज देना है तो इसको अलग से भी वोल्टेज दे सकते हैं। पिन नंबर 9 इसकी कंपनसेशन पिन है। पिन नंबर 10 इसकी शटडाउन पिन है। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज का सिग्नल देते हैं 1 वोल्टेज या 5 वोल्टेज तो ये IC बिल्कुल ऑफ हो जाती है। अगर इस फंक्शन को काम में लेना है तो यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो ये रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं या इसको ग्राउंड भी कर सकते हैं। पिन नंबर 8 इसकी सॉफ्ट स्टार्ट पिन है। यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये सॉफ्ट स्टार्ट का काम करता है। ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है इसका। इस कैपेसिटर के माइक्रोफेरेड को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसका सॉफ्ट स्टार्ट टाइमिंग बढ़ेगा, माइक्रोफेरेड कम करेंगे तो इसका सॉफ्ट स्टार्ट टाइमिंग कम होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसको ऑफ करते हैं और दोबारा से चालू करते हैं तो LED को देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल धीरे से स्टार्ट होती है, इसी को सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं। पिन नंबर 7 इसकी डिस्चार्ज पिन है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस को RD रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि पिन नंबर 5 से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के मान को 0 ओम से लेकर के 500 ओम तक लगा सकते हैं। ये डेड टाइम कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस होती है। और यहाँ पर जो मैंने इस IC में ये रेजिस्टेंस लगा रखी है, ये 47 ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। यहाँ पर पिन नंबर 6 इसकी RT पिन है और पिन नंबर 5 इसकी CT पिन है, जो फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने का काम ये दोनों पिन ही करती है। यहाँ पर जो CT का मान है वो 1 नैनोफेरेड से लेकर के 200 नैनोफेरेड तक लगा सकते हैं और RT का मान 2 किलो ओम से लेकर के 150 किलो ओम तक इसका मान को लगा सकते हैं। और इसका जो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। पिन नंबर 4 इसकी ऑसिलेटर आउटपुट पिन है, इसको क्लॉक पिन भी बोलते हैं। और पिन नंबर 3 इसकी सिंक पिन है। यहाँ पर इन दोनों पिनों को मैंने खाली ही रखा है। जो इस IC के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको ये आउटपुट भी करती है अलग से किसी भी IC को सिग्नल देने के लिए। जैसे मान लो 2 IC है SG3525, ये IC मास्टर IC है और दूसरी IC स्लेव IC है। उस IC की जो सिंक पिन है उसमें इस IC का ऑसिलेटर पिन को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो भी दूसरी IC के अंदर वही जनरेट हो जाएगी। पिन नंबर 1 और 2 कोई भी कन्वर्टर होता है, SMPS होती है, उसको वोल्टेज का कंट्रोल करने का काम पिन नंबर 1 और 2 से कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर इसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर है पिन नंबर 1 और 2 में। पिन नंबर 2 पर कोई भी रेफरेंस वोल्टेज को सेट करते हैं, उस वोल्टेज के लेवल से पिन नंबर 1 पर ज़्यादा आता है, 2-4 मिली वोल्टेज से अगर ज़्यादा आता है तो ये अपने ड्यूटी साइकिल को कम करती है और आउटपुट में वोल्टेज को सेट रखती है। यहाँ पर इस सर्किट को आगे टेस्ट भी करेंगे ये कैसे काम करता है। यहाँ पर देखेंगे, इसमें मैंने यहाँ पर ये 2 मॉसफेट लगा रखे हैं N चैनल के, और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है और ये इसकी आउटपुट है और यहाँ से इसमें वोल्टेज को सेट करेंगे। अब इस सर्किट को टेस्ट करते हैं।
अब इस बोर्ड को सप्लाई देते हैं और चालू करते हैं। वोल्टेज ये इस मीटर में दिखाएंगे, इसमें जो वोल्टेज आएंगे। यहाँ पर मैं चालू करता हूँ इसको, 13.8 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये एलईडी है, ये पिन नंबर 11 पर लगा रखी है। आउटपुट में ये एलईडी जल रही है। पिन नंबर 11 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। आउटपुट में तो 5.1 वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 14 पर 5.47 वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 15 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो 12.99 है। और पिन नंबर 16 पर 5 वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज है। पिन नंबर 9 पर वोल्टेज आ रहे हैं 5.6 वोल्टेज। और पिन नंबर 10 पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो 30 मिली वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 8 वोल्टेज है 4.78 वोल्टेज। यहाँ पर जो सॉफ्ट स्टार्ट का काम करता है ये पिन नंबर 8 ही करती है। जैसे मैं यहाँ पर इस वोल्टेज मीटर को लगा देता हूँ और सप्लाई को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। फिर वापस से मैं सप्लाई को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसी से सॉफ्ट स्टार्ट होता है। पिन नंबर 2 पर रेफरेंस वोल्टेज सेट कर रखे हैं, वो 2.5 वोल्टेज है। और पिन नंबर 1 पर एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। अभी इस पर कोई भी वोल्टेज फीडबैक नहीं है। अभी ये फुल ड्यूटी साइकिल पे है, यानी 50% ड्यूटी साइकिल पे है अभी। और इसकी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट कर रही है, यहाँ पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 115 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी को इस प्रीसेट से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं इसको, ऐसे, और बढ़ा सकते हैं। इसको 100 किलो हर्ट्ज़ पे सेट कर देता हूँ। दूसरे चैनल पर टेस्ट करते हैं। दूसरे चैनल पर भी वही फ्रीक्वेंसी है और इस पर भी वही फ्रीक्वेंसी है। 100 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ रही है। पिन नंबर 1 और 2 को आपस में मिलाएंगे तो ये आउटपुट बंद होगी इसके ऐसे। अब यहाँ पर जो मिनिमम वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे ये आईसी ऑफ होती है, वोल्टेज को कम करके देखते हैं। ये 8 वोल्टेज पे ऑफ हो गई है। और जैसे ही 8.5 वोल्टेज करेंगे तो ये वापस ऑन हो गई है। अब यहाँ पर ये फीडबैक वोल्टेज है, इसको भी चालू करके देखते हैं। इसके लिए छोटा सा एक एसएमपीएस का मैंने ये सर्किट बना रखा है, इसमें टेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पर 2 मॉसफेट लगा रखे हैं एन चैनल के। और ये ट्रांसफार्मर है, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, एनामल वायर है, ये सेंटर टेप वाइंडिंग है। और ये वाइट वायर है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब यहाँ पर इस एसएमपीएस के सर्किट को चालू कर दिया है। और यहाँ पर ये मॉसफेट है, इसको इस आईसी से डायरेक्ट ही ड्राइव किया है। इस आईसी से यहाँ पर ये मॉसफेट होते हैं, इसको एक चैनल में लगभग 10 से 15 मॉसफेट को आराम से इस आईसी से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट में कोई एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसकी पिन नंबर 14 और 11 पर जो इसका आउटपुट करंट है वो 400 मिली एम्पियर इसका आउटपुट करंट है। अब यहाँ पर जो इस एसएमपीएस का आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है येलो वायर में। और इसी वायर से फीडबैक देंगे इसको तो ये वोल्टेज को ऐसे कंट्रोल करती है। इसको हटाएंगे तो ये फुल लेवल पे आ रहा है और इसको लगाएंगे तो ये वोल्टेज कंट्रोल ऐसे होता है इसमें। इसको लगा देते हैं और यहाँ पर इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 5.1 वोल्टेज आ रहा है आउटपुट में। आउटपुट के वोल्टेज को इस प्रीसेट से बढ़ा सकते हैं ऐसे। यहाँ पर इनपुट कम आ रही है, मैं इनपुट को थोड़ा बढ़ाता हूँ। इनपुट को 12 वोल्टेज कर दिया है और आउटपुट में यहाँ पर फुल वोल्टेज मिल रहा है, वो 19 वोल्टेज मिल रहा है।
और इसको कम पे सेट करते हैं। 5 वोल्टेज पे सेट कर दिया है और इनपुट को और बढ़ाते हैं। वोल्टेज यही रहेगा इसका। तो इस प्रकार से आउटपुट में वोल्टेज को भी सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 1 पर मैंने बोला था यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है लगभग वही वोल्टेज रहेगा इसका सेट होने के बाद में, और पिन नंबर 2 पर भी वही वोल्टेज है। और इसको फुल लेवल पे ले जाएंगे तो जो रेफरेंस वोल्टेज है उससे कम आएगा यहाँ पर। और जैसे जैसे यहाँ पर ये पिन नंबर 2 पर 2.6 वोल्टेज है, इससे इसके लगभग आएगा, तब ये अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट कर देगी। अभी 0.5 आया है और जैसे ही 2.5 के लगभग आएगा वो वोल्टेज को सेट करना चालू कर देगा। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा SG3525 आईसी से कैसे सर्किट डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों इस आईसी के अंदर एक कमी भी है, इससे करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें एक ही फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो वोल्टेज को या करंट को। दोस्तों आने वाले वीडियो के अंदर इस आईसी के अंदर करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और इसको SMPS में वेल्डिंग मशीन में कैसे यूज में लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।